20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कालवाना की गौशाला में सेवादार की हत्या में 2 महीनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। दरअसल हम उसी पॉइंट पर पहुंचे हैं। ये जंडवाला के लिंक रोड पर गांव कालवाना की राम गोपाल गौशाला समिति कालवाना पड़ती है। इसी गौशाला के अंदर पिछले कई सालों से वो यहीं पर चौकीदार के तौर पर निगरानी रखता था और उस रात भी करीब वक्त रात के 1 बजे का था जब इसी जगह पर हम वो घटनास्थल आपको दिखाते हैं कैमरे की तस्वीर के माध्यम से। इसी गेट और इसी कोने के साथ उस सेवादार की बेरहमी से लोहे की राड से एक के बाद एक वार करके बेरहमी से हत्या की गई और शव को यहीं पर टिकाने लगाने के लिए दीवार के साथ छोड़कर वो हत्यारा यहाँ से फरार हो गया। दरअसल इस गौशाला में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन शातिर उस हत्यारे ने सबसे पहले इन्हीं कैमरों की डीवीआर को ख़त्म करने के लिए पूरी डीवीआर को वहां से चुराकर अपने कब्जे में लिया और उसके बाद बेखौफ तरीके से हर वो डायरेक्शन की तलाश करता हुआ वो यहाँ पर पहुंचा और यहाँ के गोलक को तोड़कर उसमें कुछ नकदी को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर सेवादार की आंख खुली और उसने उसको टारगेट किया, बस तमाम सबूतों को मिटाने के लिए उसने चंद सेकंडों में उस 65 वर्षीय ओम प्रकाश की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसने उसे पहचान लिया। दरअसल ये पुलिस कई दृष्टिकोण से इस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन 2 महीनों का वक्त बीता है। पूरी गौशाला कमेटी इस बात के लिए पीड़ा व्यक्त करती है, उस पीड़ित परिवार के साथ है। पूरे कालवाना के लोग चाहते हैं कि एक पुण्य का द्वार जिसके साथ लोगों की इतनी भावनाएं जुड़ी हैं। सबसे पहले इस एरिया में यही गौशाला स्थापित हुई थी और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, पुण्य के तौर पर सेवा करते हैं। यहाँ पर तमाम गोवंशों को रखा जाता है और वहीं पर वो सेवादार रात के वक्त में ड्यूटी देता था और किसी को इस बात का तकाजा नहीं था कि उस रात क्या होने वाला है। और यही जगह थी जहां पर रात के 1 बजे के करीब उस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद 2 महीनों का वक्त बीता और हत्यारा आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हम आपको उस पूरे परिवार से मिलवाते हैं, परिवार की आखिर इस पीड़ा पर क्या कहानी है। मिलवाएंगे आपको गौशाला कमेटी के साथ। कमेटी इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है, क्योंकि बार बार पुलिस प्रशासन से भी इस पूरे मामले में गुहार लगाई गई है। मंडी डबवाली के कालवाना गांव की गौशाला में ठीक 2 महीने पहले एक 65 वर्षीय सेवादार की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और 2 महीनों बाद भी पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझा पाने में नाकाम है, क्योंकि परिवार की तरफ से लगातार पुलिस प्रशासन को बार बार गुहार लगाई गई है, लेकिन कई महीनों के खेल में पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी खास सबूत नहीं लगा है। इस पूरे मामले में मेरे साथ पूरा परिवार है, क्योंकि जिस तरीके से 65 वर्ष की आयु के ओम प्रकाश की ही गांव की गौशाला में करीब रात का वक्त था 1 बजे का, जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने लोहे की राड से एक कर 8 वार करते हुए से मौत के घाट उतार दिया और अब परिवार पीछे से बेहद दुखदायी घटना है, जिसके बाद परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। लगातार पुलिस प्रशासन से मांग उठती रही है, मगर अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली। मेरे साथ परिवार है, बेहद दुखद घड़ी है। 2 महीनों के बाद भी पुलिस तहकीकात में कामयाब नहीं हो पाई है। कई थानों की पुलिस, CIA की टीमें इस पूरे हत्या की गुत्थी को सुलझाने के प्रयास में है, मगर हाथ खाली है। मेरे साथ मृतक के बेटे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या आपका नाम है, क्या आपकी मांग है आपकी? सर, मेरा नाम है सुभाष और जी गौशाला में मेरा पिता रहता था और उनकी हत्या कर दी गई और उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो गौशाला से मांग है भी हमारा इंसाफ मिले हमें और गौशाला हमारे साथ रहे। आपको लगता है सर 2 महीनों का वक्त बीत गया, पुलिस इतनी ढीली कार्रवाई क्यों कर रही है? आप गए हो, किसी अफसर को मिले हो अभी तक? एसपी साहब से मिले हैं सर 2 बार। एसपी साहब ने बोला है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और हमें तो अभी तक कुछ पता चला नहीं।
पुलिस ये कह रही है कि पुलिस ने बहुत जोर आजमाइश करके देख ली, अभी तक कुछ हासिल नहीं हो रहा। पुलिस कह रही है कि अगर हमें कोई बता दे, थोड़ा डाउट हो किसी के ऊपर, तो हम तहकीकात कर सकते हैं। आपको लगता है सर, आपको कोई डाउट हो किसी पे, ऐसी कोई रंजिश? नहीं, कोई डाउट नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं थी सर। हम तो गरीब आदमी काम करने वाले हैं, हमारी किसी के साथ क्यों होगी रंजिश? गाँव का क्यों लेंगे नाम? वो तो गौशाला जाने कौन आता है कौन नहीं, गौशाला को पता है जी। आपको लगता है सर, जिस रात वो वारदात हुई थी उससे पहले कभी ताऊ जी ने, आपके पिताजी ने आपको कभी कोई बातचीत ऐसी बताई हो कि उनकी जान को खतरा है या गौशाला में इस तरीके का हमला हो सकता है? असल वजह क्या लगती है आपको, क्यों हत्या हुई उनकी? नहीं सर, ऐसी तो कोई वजह नहीं थी ना। उन्होंने कभी किसी के बारे में बताया मुझको मारेंगे, कोई और है नहीं। वो शरीफ आदमी थे, काम करते थे, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, ना किसी मेरे पिताजी ने ये बात बताई। सर, पुलिस जांच में ये बता रही है कि इस हत्या की जो वजह अब तक कारण समझा रहा है कि किसी ने मारा तो क्यों मारा। वो पुलिस कह रही है कि उस गोलक को तोड़कर उस चोर ने उसमें से पैसे निकाले थे, और जो ओम प्रकाश जी आपके पिता थे उन्होंने उनको पहचान लिया। आपको लगता है ये कहानी सही बैठती है? सही है जी, ये कहानी हुई है। उन्होंने चोरी करने के इरादे से आए, वो उन्होंने देख लिया जब उन्होंने मार दिया। और उसको पता है जो चोरी करने आया है, सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, और वो उसको पता है सारे गौशाला के बारे में। वो यहाँ दान पत्र पड़ा है, यहाँ और है, पीछे से आया है और वार करके चला गया। 8 चोटें मारी है। फिर वो दोबारा आता है, वो तलाशी लेके घीस के दीवार की तरफ कर देता है। आपको ये शक है सर कि जिसने भी वो हत्या की है उसने पहले रैकी की होगी पूरी गौशाला की कि कहाँ कैमरे हैं, कहाँ है, फिर उसके बाद वो कैमरे तोड़ता है या डीवीआर भी तोड़ता है ताकि रिकॉर्डिंग ना रहे यहाँ? हाँ सही है सर, उसने सारी जांच की है सवेरे आके। गौशाला को पता तो होना चाहिए, अनजान आदमी को ऐसे पता नहीं चलता भी कौन किसी के क्या कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, किसी को नहीं पता चलता। वो आता है गौशाला में, उसको पता था भी अकेला सोता है और इस यहाँ दान पत्र है, यहाँ पैसे है। वो दान पत्र भी तोड़ ले गया और वो कुंटे भी ले गया और डीवीआर भी चक ले गया, कैमरे तोड़ गया। सर, आपको लगता है कि गौशाला में इससे पहले भी कभी चोरी हुई थी जब ताऊ जी वहाँ थे? कितने सालों से थे वो? 8 साल से। अच्छा, इससे पहले चोरी हुई कभी? हाँ हुई थी सर, 2 बार। तो गौशाला ने अंदर ही मुका दी बस। उस टाइम भी चोर के ऊपर कार्रवाई नहीं करवाई? नहीं हुई कार्रवाई, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अंदर ही गौशाला ने रख दी। अब आपको क्या लगता है कौन दबा रहा है? इस पूरी मिस्ट्री का राज नहीं खुल रहा है, पूरा गांव परेशान है, आप परेशान है, कौन दबा रहा है? क्या पता सर कौन दबा रहा है, वो तो गांव को पता है या कमेटी वालों को पता है कि कौन दबा रहा है कौन नहीं। आपको लगता है सर जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, संतुष्ट आप उससे? पुलिस सही दिशा में जा रही है या पुलिस कुछ नहीं कर रही है? पुलिस का पता ही नहीं चल रहा सर भी जांच सही हो रही है कि नहीं हो रही। हम तो एसपी साहब के पास गए थे, वो बोल रहे जांच हो रही है। किसी को पुलिस चौकी में फोन करते हैं रामचंद्र को, तो वो बोल रहा है भी कार्रवाई हो रही है। हाँ। अच्छा, 2 महीनों में सर बताना मुझे, गोरीवाला की स्थानीय जो पुलिस है कितनी बार आपके घर पे आई? गोरीवाला की पुलिस 2 बार। एक उस दिन आई थी और फिर बाद में कब आई? एक दिन पहले 12 के दिन बाद में आई थी और एक दिन फिर बाद में आई थी, 5-6 दिन बाद में। और बीच में जो 2.25 महीने निकले कभी नहीं आई? कभी नहीं आई। कभी फोन कॉल आई पुलिस? नहीं आई। एक बार रामचंद्र की आई थी, कोई बना है कि सुराख, मैं क्यों, हमें तो पता नहीं सर बस। आपको लगता है सर पुलिस बार बार आपको ही पूछती है आके कि आप ही बता दो कौन है? हाँ, पुलिस ने पूछा था अभी तुम्हें कोई शक है किसी पे बताओ, हमने कहा किसी पे शक नहीं है सर। आपको लगता है कोई ऐसा शख्स होगा, कौन ऐसा बंदा है जो अपने बाप का मर्डर करा के और बाद में नाम नहीं बताएगा कि उसका हत्यारा कौन है? पुलिस आपके साथ यही खेल खेल रही है? यही खेल खेल रही है। अब कल वही बात हुई है, अभी हमें कोई बता नहीं रहा अभी क्या हो रहा है। पुलिस हमसे पूछ रही है अभी तुम ही बताओ, हम किसी का क्यों नाम लेंगे सर। गौशाला की जो कमेटी है सर, वो कह रहे हैं कि हम भी बहुत जोर लगा रहे हैं, हम भी इससे दुखी हैं और माहौल ख़राब है वहाँ का, लोग भय खा रहे हैं। उसके बाद अगर किसी की ड्यूटी लगी तो 2 आदमी रहते हैं, अकेला कोई नहीं रहेगा। नहीं, अकेला नहीं। वो तो बदकिस्मती कहिए, दुर्भाग्य कि आपके पिता वहाँ पर अकेले थे। अब आपको लगता है कि गौशाला भी आपका साथ देगी या आप साथ की मांग करते हैं? मैं साथ की मांग करता हूँ सर भी, गौशाला मेरे साथ रहे और मर्डर को कढ़ाए, बस इतनी मांग है मेरी। साथ गौशाला को तो साथ में रहना पड़ेगा, गौशाला का काम था, वो गौशाला के सेवादार थे। आपको नहीं लगता कि पुलिस को सबूत कोई ऐसा मिला हो जिसमें ऐसी कोई मिली भगत का खेल हो
या पुलिस जानबूझकर दबाना चाहती है, आपको कहीं लगता है ऐसा के लिए, या पुलिस साफ है, वाकई में हथियार ही नहीं मिल रहा है? नहीं, हथियार पुलिस को पता है, अभी पुलिस तो दबाने की कोशिश कर रही है, बात को उठा नहीं रही है पूरी शिकर। जब पुलिस उठाती तो पुलिस तो काट देती। हमें उस दिन आश्वासन दिया गया था कि भी तुम्हारे बाप को 25% मान लिया बंदे मिल गए हैं, 75% रह गए हैं, और फिर बाद में कहा 75% मिल गए हैं, 25% रह गए हैं, उल्टा कर दिया उसी का। हाँ, फिर हमने कहा जांच बोले चल रही है। फिर हम सोचते रहे भी ये काम 12 हो जाएगा, जब निकल जाएगा, नहीं निकला। फिर देखे 10 दिन बाद में निकल जाए, नहीं निकला। फिर एसपी साहब के पास गए थे 2 बार। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी भी है। आप क्या लगता है जी कि न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? न्याय हमारे बेटा क्या कुर्बान मिला है? कोई तो सड़क गौशाला में ही है, हमारा तो कोई नहीं, हमारा तो आदमी डेढ़ गौशाला में ही हो। 8 साल हो गया। मैं हमारे भैंस भी अभी तो मैं क्यों गालते गिरे बसन के हो, क्यों कौन गाले करे? तो मैं इतना दुखी हो रहा, मैं सुखी है, मैं दुखी हाँ ये बात में। जब क्यों कौन बता मैंने बात मैं बारी बारी पूछा, भी फोन करके मैं पूछा, मैं कौन पूछा मैंने बारी बारी भी मन बताओ बात कम एक करा था। लारा को नहीं भाग गए, मना करा क्या गया लारा बे चोरी जाए, आज घटी जाए मन कौन पूछे? जब गौशाला में कार राज रचियो, जब मन पूछन हकदार कौन हो बिथे हाथ लगा दियो, मैं कर दी काम। वही आदमी हेठा है मांगता फिरा छोटू बद्दू बढ़िया क्यों का तू के बिगाड़ा मेरा है, मेरे ही आदमी के तू के बिगाड़ा है, दिन मैं क्यों मैं बिगाड़ दी हूँ, के कौन बिगाड़ू? तुम ना बात का है लेके कहते सगा थार कुमार है क्या मेरा सगा है? चलो अब आप थारी मांग के अब हथियारा पकड़ा जाना चाहिए, जल्दी पकड़ना चाहिए। 4-5 दिन मामा गौशाला मेरे साथ रहनी चाहिए, गौशाला लगाओगी मदद है, मैं कौन लगाऊं? भाई साहब क्या अपील पुलिस से भी करना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत बड़ा दुख है, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, क्या अपील पुलिस से? पुलिस से यही मांग है सर कि हमारा जल्दी से जल्द हथियारा निकाल दे, बस इतनी मांग है पुलिस से, और कोई मांग नहीं। ठीक है, हमने आपको परिवार से मिलवाने का प्रयास किया है, क्योंकि बेहद दुखद घड़ी है और मैं नहीं चाहता कि इसमें कुछ ऐसी बातें निकल कर आएँ जिससे इस परिवार को और भी दुख हो, क्योंकि ये कहानी अपने आप में बड़ी अनसुलझी है, जिसको सुलझाने के लिए कई थानों की पुलिस भी प्रयास कर रही, कई सारे बड़े सवाल हैं। आखिर उस दिन गौशाला के तमाम कैमरे उस पूरे मामले को क्यों नहीं कवर कर पाए? क्या चोर को पहले से, उस हत्यारे को पहले से इस बात का पता था? एक एक स्टेप उसने बड़ी साजिश के तहत उठाया कि किस कैमरे से वो कवर होगा तो उस कैमरे को कैसे ख़त्म किया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ पूरा मामला चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद जैसे ही ओम प्रकाश की निगाह उस चोर पर पड़ती है तो उसकी पहचान हो जाती है। उसी पहचान की डर से अपने आप को बेनकाब करने के लिए उस शख्स ने 65 वर्षीय ओम प्रकाश की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद 2 महीनों का वक्त बीता है, परिवार के आंसू लगातार बह रहे हैं और इस मांग को लेकर पूरा परिवार इस चौखट पर खड़ा है कि आखिरकार उस सेवेदार की मौत का जिम्मेदार कौन है। दरअसल पुलिस से भी सवाल खड़े होते हैं, सेवा सुरक्षा सहयोग का दमखम भरने वाली पुलिस अब इतनी लाचार कैसे हो गई है? आखिर इस घटना में पर्दा कब उठेगा? क्या इसको ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी है। पुलिस प्रशासन से हम डीएसपी से एसपी से अभी मिलके अभी आए हैं, आपके पास पहुंचे ही हैं। जल्दी से जल्दी इस मर्डर को निकाल, कातिल को सलाखों के पीछे डालो। बहुत उनके परिवार के साथ हैं, उनका परिवार भी कमेटी पर कह रहा है कत्ल जल्दी निकालो। जल्दी निकालने की वजह से आज एसपी के पास जाके आए, अभी प्रधान जी प्रधान प्रहलाद अंकल जगतपाल अंकल अभी जाकर अब आपके पास पहुँचे ही एसपी साहब के पास, जल्दी से जल्दी निकालो इसको। सर कमेटी को कोई लगता है ऐसा किसी पे डाउट हो, या क्योंकि कोई ऐसा सबूत तो बचा ही नहीं है, डीवीआर तक वो साथ ले गया। डाउट तो ऐसे है, सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा, इतना मिल रहा है क्लू। तो क्या लगता है सर, पुलिस आपको लगता है संतोषजनक तरीके से कर पाएगी? एसपी साहब तो संतोषजनक जवाब देते हैं जी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अभी संतोषजनक जवाब दिए। मैं अभी डीएसपी को भेजूंगा गांव में, तो तफ्तीश और करेगा जाएगा। 2-4 दिन में मैं आ पाऊंगा खुद गौशाला में। एसपी को हम बोले थे 2-4 दिन में मैं भी आऊँगा, ठीक है, 2-4 दिन में मैं भी आऊँ।
सवाल इसलिए भी उठता है कि गौशाला सिर्फ एक कालवाना नहीं, आसपास के हर गांव में गौशाला है। हरियाणा में गौशाला आयोग है जिसके तहत तमाम गौशालाएं चलती हैं, हर गांव के सहयोग से चलती हैं। अगर गौशाला में भी कोई सेवादार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। एक आम आदमी की सुनवाई पुलिस इतनी धीमी गति से करती है तो कई सारे सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं। खैर, कोशिश पुलिस की तरफ से जारी है, मगर देखना होगा इस पूरे राज से पर्दा कब उठेगा। आखिर उस मौत का जिम्मेदार कौन है, उस मौत का हत्यारा कौन है। मेरे सहयोगी हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।